बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात को। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप इंतहाई इंतहाई बल्कि इससे भी ज्यादा इंतहाई दिलचस्प हो गया और इतना ज्यादा दिलचस्प, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में आज तक नहीं हुआ। यानी हम T20 वर्ल्ड कप के बिल्कुल आखिरी दिनों में दाखिल हो चुके हैं और अब समझ लें कि ओवरऑल तकरीबन जो पोटेंशियल डेज हैं वो 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक दोनों ग्रुप्स में कोई एक भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसने क्वालिफाई कर लिया हो, जो अपने आप को कहे कि जी हम तो बहुत मजे में हैं, हमने क्वालिफाई कर लिया, दूसरे जिधर जाते हैं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक टीम भी ऐसी नहीं है और सिवाय दो टीम्स के, दोनों ग्रुप में से एक टीम्स के, बाकी टीमें अभी भी मैथमेटिकली इस टूर्नामेंट के अंदर इन है। अफगानिस्तान आज बाहर निकल गया, नेदरलैंड भी आप कह सकते हैं कि बाहर निकल गया। अदरवाइज बाकी सारी टीमें जो है, इंक्लूडिंग आयरलैंड, इंक्लूडिंग श्रीलंका, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, सारी टीमें जो हैं वो इस वक्त जो है वो इन द हंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है एक और बड़े दिन का। देखिए, इससे पहले पीछे भी एक बड़ा दिन आया था और वो बड़ा दिन किसी हद तक हमारे हक में ठीक गया, यानी हम भी मैच जीत गए, बांग्लादेश भी जीत गया, लेकिन भारत ने हमें धोखा दे दिया। बहरहाल वो बहुत सारे लोग, ये आज भी मैं कटिंग करवाने गया हुआ था तो वहां पे भी सब लोग बैठ के यही बात कर रहे थे कि जनाब भारत जानबूझ के हार गया, भारत जानबूझ के हारा है जी। फलां देखें जी, कोहली ने हाथ में इतना आसान कैच, दुनिया का सबसे अच्छा फील्डर, और इतना आसान कैच ड्रॉप कर दिया। एक साहब कहते यार देखो 3 गज के फासले पे रोहित शर्मा के जो है वो स्टंप्स नजर आ रहे हैं उसको और वो रन आउट नहीं कर सका, फिर कैचेस ड्रॉप। फिर वो एक भाई कहता है ये कभी हो सकता है कि जनाब 50 के स्कोर के ऊपर आपके 5 खिलाड़ी आउट हुए हों, इंडिया का ये हो कैसे सकता है। यानी ये देखिए, ये सारी सिचुएशन इसलिए है कि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने 2 गलतियां की हैं। अगर 2 गलतियां पाकिस्तान ना करता तो इस वक्त यकीन कीजिए हम वर्ल्ड कप की टॉप की टीम होते। हम अपने सारे मैचेस जीत के इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे होते और बाकी सब लोग ये सोच रहे होते कि यार ये तो कंफर्म है, यानी इस सिचुएशन में। लेकिन क्या किया हमने इंडिया के खिलाफ? हमने वसीम जूनियर को नहीं खिलाया। कितना बड़ा ब्लंडर किया है। हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो कि हमारा बॉलिंग कोच है, वो हमें ये नहीं बता सका कि इस पिच के ऊपर जो है वो आपको 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए। हमारे पास मैथ्यू हेडन मौजूद है, वो हमें ये नहीं बता सका, हालांकि वो जहां पे पहले मैच हमने खेला है, ठीक है, समझ लीजिए कि वहां पे बेशुमार मैचेस ये दोनों खेल चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए शॉन टेट और ये अपने साहब जो हैं मैथ्यू हेडन, ये नहीं बता सके, या फिर इन्होंने ये बताया है और उसको मानने वाला कोई नहीं है। असल मसला ये है कि हम अपनी जिद के ऊपर डटे रहे, जिद के ऊपर अड़े रहे और अपनी जिद को हमने सबसे इंपॉर्टेंट जाना और इसी वजह से हम ये काम नहीं कर सके। सो देखिए, पहले मैच में मैं ये समझता हूं कि नवाज को भी छोड़ दें, सारे मामलात को छोड़ दें, इंडिया के खिलाफ अगर वसीम जूनियर होता ना तो आपकी टीम जो है वो मैच नहीं हारती। बिल्कुल आज आपने सिमिलर देखा कि न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ और वो मैच माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ है, उस मैच में बिल्कुल आखिरी 3 ओवर्स में 49 रन रिक्वायर्ड थे, 48-49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनकी कोई बैटिंग कोई बुरी नहीं इस वक्त मौजूद थी, यानी 4 विकेटें गिरी हुई थी, उनके अच्छे खासे बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड के पास प्रॉपर 4 सीमर्स उनके मौजूद थे, उनको आखिर में मोइन अली को ओवर देना नहीं पड़ा या आदिल रशीद को ओवर देना नहीं पड़ा उनको,
उसकी वजह यह थी कि वो प्रॉपर चार फास्ट बॉलर्स के साथ खिला रहे थे अपनी टीम को, तो उन्होंने ये सारे रन्स जो हैं, इन रन्स को उन्होंने डिफेंड कर लिया। हम भी कर सकते थे अगर ये इस्तेमाल होता। देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है, आज मैं और आप हम सब बैठे हुए हैं और माफ कीजिएगा, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए जीतेगा। पहले हमने उम्मीद लगाई कि इंडिया हमारे लिए जो है वो जीतेगा, फिर अब हम उम्मीद लगा रहे हैं बांग्लादेश हमारे लिए जीतेगा। उसके बाद शायद हम उम्मीद लगाएं कि जनाब जो उनका मैच है, जो साउथ अफ्रीका के नेदरलैंड से मैच है, वो वॉश आउट हो जाए, वो जो है वो नेदरलैंड अपसेट कर दे। यार, सभी से हम तवक्कुआत कर रहे हैं, जिनसे हमारी तवक्कुआत थी, जिनको हम ये शुरू में कह रहे थे कि यार आपका जो स्क्वाड है उसमें इशू है। शुरू में हम कह रहे थे कि ओपनिंग जोड़ी को बदल लो भाई, बाबर तीसरे नंबर पे आ जाओ, तुम तीसरे नंबर पे आओगे तो हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो जाएगा, इस वक्त वीक है। वही हमारे लिए मसला बना। तो मैं समझता हूं दो इशू, एक बाबर आजम की जिद कि बाबर आजम ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी अभी तक, टिल नाउ वो ओपनिंग के ऊपर बजिद है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं ये समझता हूं कि जो मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं खिलाया गया उस मैच में, वो बड़ा प्रॉब्लम साबित हुआ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा है और बाय द वे वो इंडिया के लिए भी खतरा है, वो है कप्तानी। और दोनों कप्तानों की पर्सनल फॉर्म भी, पाकिस्तान के बाबर आजम की कप्तानी भी इंतहाई मायूस कुन रही। बड़े क्रूशल जो मौके थे उनके ऊपर उन्होंने बड़े ही फजूल किस्म के डिसीजंस लिए। एक स्पिनर से आपने ओवर जो है वो करवा दिया आखिरी ओवर, और बचा के रखा हुआ था आपने। और बिल्कुल वैसे ही कि जब आप दीपक हुडा भी आपने खिलाया हुआ है, तो आप फिर अश्विन से ओवर क्यों करवा रहे हैं? फिर इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो सवालात उठते हैं। और उठे या ना उठे, देखिए ये बातें अब इंडियन मीडिया में हो रही हैं कि जैसे ही इंडियन टीम यहां से जाएगी, कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा के हाथ से चली जाएगी। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाएगा, उनकी जगह किसी और को कप्तान बनाया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि आप जब इस तरह के क्रूशियल मौके के ऊपर, क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर आप स्टूपिड डिसीजन लेते हैं बीइंग अ कैप्टन, तो वो आपके गले पड़ जाता है। लेकिन बात यह है जनाब कि फिर भी हमारी उम्मीदें अभी बाकी हैं, और उम्मीदें बहुत सारी जो है वो किस्मत के हाथ में, अब ऑब्वियसली हमारे अपने हाथ में रहा नहीं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड को आज लगा है झटका और इंग्लैंड वापसी कर गया है। और माफ कीजिएगा, इंग्लैंड जो है वो वापसी कर गया है, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमों के 5-5 पॉइंट्स हैं और तीनों टीमों का एक एक मैच बाकी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तीनों टीमों में से कोई टीम भी जा सकती है आगे, मतलब तीनों टीमों में से कोई दो टीमें भी जा सकती है। अच्छा, बात यह है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि चौथी टीम श्रीलंका बैठी हुई है। श्रीलंका के भी मैथमेटिकली अभी चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ है और माना कि वो इस वक्त चौथे नंबर पे है। लेकिन श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इंग्लैंड को अगर शिकस्त दे देती है, क्योंकि श्रीलंका का जो फाइनल मैच है वो इंग्लैंड के खिलाफ है, तो श्रीलंका अगर इंग्लैंड को शिकस्त दे देती है तो एक काम हो जाएगा उससे। एक काम तो ये हो जाएगा कि इंग्लैंड फारिग हो जाएगी, क्योंकि फिर श्रीलंका के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। श्रीलंका फिर मतलब जाती है या नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीज होगी ना जी कि श्रीलंका अगर इंग्लैंड को शिकस्त देती तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा देता है और श्रीलंका इंग्लैंड को हरा देती है तो नेट रन रेट का चक्कर ही नहीं आना। फिर जनाब ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, ऑस्ट्रेलिया आगे चली जाएगी और साथ में न्यूजीलैंड चली जाएगी। सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया को बड़े अच्छे तरीके से जीतना है अपने नेट रन रेट को ऊपर करने के लिए, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीत गया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नेट रन रेट को अफगानिस्तान के खिलाफ इंप्रूव ना कर सका, जीत जरूर गया, इंप्रूव ना कर सका, तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया की फिर सिर्फ एक ही होप रह जाएगी कि श्रीलंका जो है वो इनको हराए, श्रीलंका इनको इंग्लैंड को हराए ताकि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे। सो एक अजीब सा
जिसको कहते हैं ना पानी में मदानी फेरी जा रही है, दगड़ 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 दगड़, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी टीम जो है वो इन है, कौन सी टीम आउट है। और उधर से अब आप आ जाए पाकिस्तान के लिए सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, अगेन बड़ा दिन, बड़ा फैसला, हमारी सारी टीम की और कौम की नजरें लगी हुई हैं 2 मैचेस के ऊपर। अच्छा, हम सब लोग समझ रहे हैं कि एक मैच नहीं भाई, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे अगर नेदरलैंड से जीत गया, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं, तो सर जिम्बाब्वे कैन थ्रेट योर पोजीशन एज वेल, कि आगे जाके जिम्बाब्वे इंडिया को शिकस्त दे करके सर जिम्बाब्वे आगे क्वालिफाई कर सकता है। ये भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को बाहर निकाल सकता है जिम्बाब्वे। सो पहला मैच जो है उसमें जिम्बाब्वे को हारना है। ये है पाकिस्तानियों की ख्वाहिश कि जिम्बाब्वे जो है वो नेदरलैंड से हार जाए, अपसेट हो जाए, इसलिए जिम्बाब्वे आगे ना जा सके। और उसके बाद फिर अगला मैच है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। देखिए, अगर कोई टीम पोटेंशियली भारत को अपसेट कर सकती है ना, तो वो बांग्लादेश की टीम है। लेकिन आज बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने जो बयान दिया ना, यकीन करें दिल तोड़ा है उस बंदे ने। मैं मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बयान दे दिया है शाकिब अल हसन ने। वो कहता है हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए, तो फिर तुम छड़कना बजाने के लिए आए हो यहाँ पे। मुझे बताओ कि अगर तुम वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए तो क्या करने आए हो? आउटिंग के लिए आए हो, अपनी आवाम को इस तरह से लेट डाउन करना, अपने क्रिकेट फैंस का के दिलों को तोड़ना, मतलब कहां पे होगा आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो हजारों की तादाद में क्रिकेट ग्राउंड्स में आ रहे हैं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए। अरे भाई, आप दोनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान को भी बाहर निकाल सकते हैं, आप इंडिया को भी बाहर निकाल सकते हैं। आपके 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप इंडिया को हराएं, आप पाकिस्तान को हराएं, 8 पॉइंट्स के साथ आप सबको पीछे छोड़ देंगे। देखिए, मैथमेटिकली अगर किसी के रिचेस्ट ब्राइटेस्ट चांसेस है ना, मैथमेटिकली, पोटेंशियली बात नहीं कर रहा हूं, वो बांग्लादेश है। दोनों मैचेस जीते, 8 पॉइंट किसी और के बन ही नहीं सकते। ये मैं आपको बताऊं, किसी और के इस ग्रुप में बन ही नहीं सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट्स के साथ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का एक मैच मतलब 2 मैचेस बाकी। अगर साउथ अफ्रीका जो है वो जीत जाता है पाकिस्तान से और साथ में ऑब्वियसली नेदरलैंड से जीत जाता है, तो फिर साउथ अफ्रीका के 9 पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे पॉइंट्स इनके आते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, 8 पॉइंट्स इनके आते हैं अगर इंडिया को और पाकिस्तान दोनों को हरा दे। और अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हरा दे तो पाकिस्तान इंडिया दोनों को बाहर कर सकता है ये। लेकिन वो साफ फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो यहां वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए, हम तो जनाब चुनचना चलाने आए, हम तो यहां सैरो सियाहत करने आए हैं, हम तो यहां इंजॉयमेंट करने आए। अरे यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। आप तो ये कहते हो कि भाई वी आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप, भले आप 5% हो, 10% हो, 2% हो, बट स्टिल इट इज पॉसिबिलिटी। और आप अपनी टीम को इस तरह से लेट डाउन कर रहे हैं। यार, मेरे बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस जो है ना, वो मुझे जरा बताएं कि क्या आपको ये अपने कप्तान का बयान अच्छा लगा? अरे भाई, आप जीते हारे, हम बाहर हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये मैं तो समझता हूं कि इस वक्त हम जो दुआएं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना, ये बस जस्ट चोंचले हैं हमारे थोड़ा इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए। अदरवाइज अगर आप देखें तो आप हार जाएं, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पहले ही गिरे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि आपकी क्रिकेट किस नहज पे जा रही है, आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान को के लिए खेलो या ना खेलो भाई, कह रहे हम अपसेट करेंगे इंडिया को। अरे भाई, अपसेट का क्या मतलब? आप क्या इंडिया को पहले T20 हरा नहीं चुके? आप हरा चुके हैं, आप दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके हैं, तो व्हाई नॉट? इसको आप अपसेट क्यों कह रहे हैं? बहरहाल वो कहते हैं जी हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए तो नहीं आए, वो तो पाकिस्तान और इंडिया आए हुए हैं और हम इन दोनों टीमों को अपसेट करेंगे। ये बहुत ही स्टूपिड किस्म का उनकी तरफ से आया। बाय द वे, मुझे उनकी कोई कप्तानी में भी वो दमखम दिखाई नहीं दिया। बहरहाल उनसे हमने उम्मीदें लगाई नहीं है। वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उनसे हमने उम्मीदें थी कि ये बंगला टाइगर्स, ये टाइगर्स की तरह जो है वो लड़ेंगे। वो टाइगर्स जनाब, उसकी हवा निकल गई है। वो टाइगर पहले ही जो है वो ये कह रहा है कि जनाब हम तो जीतने के लिए आए नहीं, लेकिन अपसेट करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, अपनी टीम को पॉजिटिव मैसेज दो। इस तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट देके आप अपनी टीम के लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं।
तो भाइयों पाकिस्तानियों तुम दुआ करो, अब बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम भी जो है वो क्लाउडी है, मौसम जो है वो सीमर्स को मदद दे सकता है। सीमर्स दोनों तरफ हैं, एक तरफ आपको पता है कि इस वक्त अगर देखा जाए कि जो अर्शदीप सिंह है वो जस्ट लाइक शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, आई एम नॉट टॉकिंग शाहीन शाह अफरीदी ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप, मैं पिछले इस जो T20 वर्ल्ड कप के शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं। अर्शदीप सिंह वैसे ही मुझे नजर आ रहा है, वो सब उसकी स्विंग नजर आ रही है, वो उसकी जो है वो जबरदस्त किस्म की लाइन और लेंथ और एटीट्यूड कमाल है। सिंह जी जबरदस्त, आई लव हिज बॉलिंग, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात यह है कि उधर भी मुस्तफिजुर है, उसका दिन हो तो वो भी प्रॉब्लम करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उधर से तस्कीन वो जबरदस्त। सो ओवरऑल उनकी टीम भी जो है, और वो जो लड़का हसन है वो भी बुरा नहीं है, उसकी बॉल भी हिलती है। सो मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश को टॉस जीत कर पहले मेरे ख्याल में बैटिंग का फैसला करना चाहिए, और कुछ ना कुछ रीजनेबल स्कोर 150 160 तक अगर बांग्लादेश ले जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर जो टॉप ऑर्डर है वो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा मसला है। वो टॉप ऑर्डर अगर बनता है मसला तो प्रॉब्लम बन जाती है इंडिया के लिए। लेकिन मैं अगेन ये कहूं, देखिए इंडिया फेवरेट है, उधर से जिम्बाब्वे फेवरेट है, दोनों आसानी से मैच जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। दुआएं कीजिए, मसलों के ऊपर बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि हमारा ये T20 वर्ल्ड कप आगे तक चलता रहे, वरना जो है वो कल हमारे T20 वर्ल्ड कप की होप्स को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। देखते हैं क्या मौसम कोई हमारी सपोर्ट के लिए अल्लाह पाक मौसम भेजते हैं, या कोई उनके अंदर जज्बा बहुत ज्यादा बड़ा आ जाता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन यकीन कीजिए शाकिबुल हसन तुमने दिल तोड़ा है, पहले ही मैच से पहले ही तुमने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया, अपनों का तो तोड़ना ही था। तो वो जो आजकल वो एक मीम चल रही है ना, मुक्का किसी और को मारना है और लग किसी और को जाता है, मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम जो है वो एक और मुक्का खाने के लिए तैयार है, और इस बार एक और हमसाये की तरफ से मुक्का है, हमारे पुराने हम जाए की तरफ से कह लें कि हम एक ही मुल्क थे। सो एक दूसरे को मुक्का मारने के चक्कर में है, देखते हैं मुक्का किसको लगता है। उम्मीद अलबत्ता बेहतरी की करनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।